कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमः नमः। भाद्रपद मास के महत्व की 6वें अध्याय की कथा। भाद्रपद मास में दान का बड़ा महत्व है। जो व्यक्ति भाद्रपद के महीने में अन्न दान करते हैं, भगवान विष्णु उन पर हमेशा प्रसन्न रहते हैं। हमेशा ध्यान रखें, जैसे भी समर्थ हो थोड़ा सा ही दान करें, लेकिन अन्न का दान जरूर करना चाहिए। प्रत्येक शास्त्र में हर महीने की कथा में अन्न दान का सबसे बड़ा महत्व कहा गया है, क्योंकि इसी से व्यक्ति की तृप्ति होती है और अन्न दान के बराबर कोई दान नहीं है। जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और हमेशा घर में खुशियाँ आती हैं। अन्न दान के ही बराबर दीप दान का महत्व भी है। इस पूरे महीने में भगवान के सामने दीपक जरूर जलाएं और साथ ही भगवान के मंत्रों का जाप करें। प्राचीन काल में महाकलपुर नाम का एक नगर था, जहाँ एक धर्मात्मा ब्राह्मण श्रीधर अपने परिवार के साथ रहते थे। वे अत्यंत ही विद्वान थे, धर्मपरायण थे, भगवान की पूजा पाठ करते थे और उनके बच्चे भी इसी प्रकार के संस्कारी थे। वो भी भगवान की पूजा पाठ किया करते थे। श्रीधर अपने परिवार के साथ भगवान विष्णु की चर्चा भी करते थे, कथाओं का श्रवण करते थे। वे अत्यंत ही विद्वान, सत्यवादी और परोपकारी थे, परंतु धन के अभाव में जीवन अत्यंत ही कठिनाई से गुजरता था। फिर भी भाद्रपद मास में वे प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा और भजन करते तथा गरीबों को यथाशक्ति अन्न और जल का दान देते थे। वो गरीब थे, लेकिन फिर भी जैसा सामर्थ्य था, जैसा उनके बस की था, वह अन्नदान भी करते थे और गरीबों की सहायता भी करते थे। यथाशक्ति सहायता, जैसे भी ज़रूरत होती थी लोगों की, वो कभी भी किसी भी सहायता से पीछे नहीं हटते थे। वह हमेशा जल का दान, अन्न का दान, दीप दान किया करते थे। एक वर्ष भाद्रपद मास आने पर नगर में भयंकर अकाल पड़ गया। लोग भूख प्यास से परेशान हो गए। ब्राह्मण के घर में भी केवल एक मुट्ठी चावल और थोड़ा सा पानी शेष था। पहले समय में बड़ी कठिनाई हुआ करती थी, आज के समय में तो बहुत ही सुविधाएं हैं। पहले समय में अन्न बहुत कम होता था, गरीबी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन सबसे बड़ी बात कि पहले समय में सच्चाई थी। पहले समय में झूठ नहीं बोलते थे, इसलिए तो भगवान उनको साक्षात दर्शन देते थे। पहले समय में सत्य था, धर्म था। तो उनके नगर में अकाल पड़ा, लोग भूखा मरने लगे और ब्राह्मण श्रीधर के घर में भी सिर्फ थोड़ा सा ही अन्न बचा और जल बचा था और वो भगवान की पूजा पाठ करते, लोगों की सहायता कर रहे थे। तभी क्या होता है, उनके द्वार पर एक वृद्ध ब्राह्मण आते हैं और उनके द्वार पर आकर बोले, पुत्र, मैं 3 दिनों से भूखा हूँ, मुझे थोड़ा सा अन्न और पानी दे दो। कहते हैं कि जहाँ सच्चाई हो, जहाँ भक्ति हो, परीक्षा तो होती है, भगवान परीक्षा जरूर लेते हैं। तो वहाँ पर भगवान इस बूढ़े ब्राह्मण को रूप धारण करके आए और उससे बोले कि बेटा, पुत्र, मैं 3 दिन से भूखा हूँ, मुझे खाने के लिए कुछ दे दो। श्रीधर ने बिना देर किए वह आखिरी मुट्ठी चावल और पानी साधु को दे दिए। साधु ने प्रसन्न होकर के कहा, अब जो उसके घर में जो आखिरी चावल का दाना बचा था, थोड़ा सा 1 मुट्ठी चावल के दाने थे और थोड़ा सा जल था, और जल भी पीने के लिए बहुत कम होता था। पहले बरसात का जल आता था या नदियों से जल लेते थे, उसे एकत्र करके पीने के लिए रखते थे। तो वहाँ पर उसने दे दिए। तो साधु ने कहा कि हे श्रीधर, वत्स, तुमने भाद्रपद मास में बिना अपनी भूख के सोचे मेरे लिए दान दिया है। तुम बहुत ही धर्मात्मा हो। तुमने भाद्रपद मास में अपनी भूख की परवाह किए बिना अन्न दान किया है। ये पुण्य तुम्हारे 7 जन्मों के पापों को नष्ट कर देगा। तुम्हारे घर कभी भी अन्न की धन की कमी नहीं रहेगी। साधु के आशीर्वाद से उसी क्षण घर के कोने में एक पात्र प्रकट हुआ जो कभी धन से खाली नहीं होता था। श्रीधर ने उस पात्र से नगर के भूखे लोगों को भोजन कराया और पूरे नगर को अकाल से बचाया। भाद्रपद मास में किया गया अन्नदान अनेक जन्मों के पापों को नष्ट करता है। सच्ची भक्ति वही है जिसमें अपने स्वार्थ से पहले दूसरों की भलाई देखी जाए। कठिन समय में भी जो धर्म का पालन करता है, उस पर ईश्वर की विशेष कृपा बनी रहती है। इसलिए चाहे कितनी भी परेशानी जीवन में क्यों ना आए, कभी भी अपने धर्म से विचलित नहीं होना चाहिए, अपने धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। तो बड़ा महत्व है इन कथाओं का और साथ ही
दान का अन्नदान जलदान सबसे बड़े दान है। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण। भाद्रपद मास के छठे अध्याय की कथा